चलिए प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। आप प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि वो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। अब सवाल आया कि सर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? हम तो ऐसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बना देते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? तो देखो, जहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यदि बहुत ज्यादा हो, जैसे सपोज करें आपसे एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई आपका 3 सिक्का है, उसको 10 बार उछालते हैं तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, वहां पे सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको पता है कि जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं, ठीक है ना, तो सिक्का उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि यदि आपका 3 सिक्का को हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, 3 बार उछाले तो आपका 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? यदि यही क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। यानी इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3 यानी 8 सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है ना। यदि ये लिखना चाहो प्यारे बच्चों तो आप क्या लिख सकते हो? एच बनेगा, ट्रिपल एच, तीनों पे हेड आएगा, है ना। दूसरा बन सकता है HST होगा, या ऐसा हो सकता है एक पे हेड, दूसरे पे टिल, फिर तीसरे पे हेड, ऐसा आ जाएगा। फिर आपका प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है, पहला पे टेल और HH, ऐसा आ सकता है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। उसी तरह से प्यारे बच्चों और हम लोग का 4 पॉइंट और मिलेगा। और वो क्या क्या मिल सकता है? जैसे कि मान लीजिए पहला पे हेड आया और TT आया, ठीक है ना। फिर मान लेते टेल हेड, इस तरह से आ गया। आपका टोटल जो है 8 पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखिए और आपका क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है TTH हो जाएगा, या इस तरह से हो जाएगा HTT हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताना है कि आपका कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। गिन लेंगे यहाँ पे 2 हेड कहाँ का आया, यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ आया। ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे देखिए 3 बार 2 हेड आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पे बात करें तो 3/8। क्लियर है ना। ये तो मान लो आपका कि 3 कॉइन है, उसको 3 बार उछाले, यही दे दे के 10 बार उछालेंगे तो प्यारे बच्चों 10 बार उछालोगे तो बताइए प्यारे बच्चों आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 2 टू दी पावर 10। और इसको लगभग कैलकुलेट करोगे ये 10,024, तो पूरा दिन भर तो आपका समय चल जाएगा किसमें? सैंपल स्पेस ही लिखने में, है ना। तो जब आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस यदि ज्यादा बनता है तो उस केस में इस तरह के क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? बायनोमियल मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। पहला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहोगे सर तो 3 तरह का क्यों? तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, हम लोग क्या करेंगे? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। कहने का मतलब है जहां पे देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहां पे यूज करेंगे? ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। 3 सिक्का उछाल लो, ठीक है ना, 3 सिक्का आप उछाल लो, तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है ना। ऑल ट्रायल्स क्या है? इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा होता है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है? फाइनाइट होना चाहिए, 10 बार 20 बार, है ना। यदि लाख बार तो यहाँ पे हम लोग बायनोमियल नहीं करेंगे। यदि आपका नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा लार्ज हो, है ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कौन सा करेंगे, लेकिन हम लोग वहां पे बायनोमियल यूज नहीं करेंगे। वहां पे बायनोमियल क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। तीसरा क्या है कि आपका द प्रोबेबिलिटी P ऑफ सक्सेस इज सेम ऑफ ईच ट्रायल। कहने का ये मतलब है ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ट्रायल में आपकी प्रोबेबिलिटी P जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी। जैसे कि आप सिक्का उछालते हो तो सिक्का उछालते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो 1/2 ऐसा नहीं होगा कि सिक्का गिरेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2 से बदल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये चीज, ये कुछ पॉइंट्स है जो बायनोमियल वहां पे हम लोग लगाएंगे जहां पे हम ये सारे पॉइंट्स आपका क्या होता है? फुलफिल होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है बायनोमियल में प्यारे बच्चों, तो वो होता है आपका P, मान लेते हैं X सक्सेस है ना, तो ये होता है NCX P पे पावर X इंटू Q पे पावर N माइनस X। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को प्यारे बच्चों आप लिखेंगे वेयर, जहां पे आपका देखिए क्या है? N होता है ये नंबर ऑफ ट्रायल। क्या होता है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ ट्रायल होता है। उसके बाद आपका P जो होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और आपका Q जो होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। क्लियर है।
और यहाँ पे x, जैसे कि अभी हमने बोला कि भाई 3 सिक्का है, इस 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है ना। 2 बार आपका हेड आना चाहिए, मतलब 2 सिक्के पे हेड आने की मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लियर है ना। तो यानी x का वैल्यू क्या 2, क्लियर है ना। तो ये बात देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए q क्या है आपका, आपको पता है प्यारे बच्चों p प्लस q है ना, मतलब सक्सेस और अनसक्सेस ये दोनों बराबर क्या हो जाता है आपका 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप पढ़े होगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो मान लो P हमने माना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q क्या माना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, दोनों का सम प्यारे बच्चों क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से यदि हम लोग बात करें तो यानी आपका Q बराबर क्या होगा 1 माइनस P, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब चलिए इसी क्वेश्चन को अभी हमने निकाला अपना बेसिक कॉन्सेप्ट से, कितना आ गया 3/8। इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बाइनोमियल से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग बाइनोमियल से यदि सॉल्व करते हैं तो देखो तो आपका क्या हो जाएगा बाइनोमियल से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया कि 3 सिक्का है, उसको हम लोग 3 बार उछालते हैं तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बताइए नंबर ऑफ ट्रायल कितना है प्यारे बच्चों 3 है, 3 बार आप उछालते हो नंबर ऑफ ट्रायल। अब देखिए आपको पता है सिक्का है तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा सक्सेस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड हमको लाना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 है ना, सिक्का में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। उसके बाद आपका Q का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। अब हमको चाहिए क्या, देखिए प्यारे बच्चों Px, x का वैल्यू यहाँ पे क्या 2, बात आई समझ में 2 क्यों, क्योंकि 2 बार हेड चाहिए। तो क्या हो जाएगा फार्मूला आपका NCx, x के जगह पे 2 रखेंगे क्या हो जाएगा NC2। अब पहले चलो प्यारे बच्चों x के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है NCx है ना, NCx इंटू Px, P पे पावर x, Q पे पावर n माइनस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब x का वैल्यू हम लोग रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए n का वैल्यू आपका 3 है, क्या हो जाएगा 3C2। P का वैल्यू कितना है 1/2 पे पावर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका x का वैल्यू 2 और 1/2 पे पावर आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1। बात आई समझ में, 3 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3C2 1/2 का ये क्या हो जाएगा देखिए 1/3 पे पावर ये आपका तीनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 यानी हो जाएगा 1/8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए आता होगा 3C, इसको क्या करते हैं इस तरह से तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/8। इसको आप सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 3 है ना इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ये देखो कट गया गुना 1/8 क्या निकल गया 3/8। क्या देखिए इस क्वेश्चन को है ना हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे बाइनोमियल से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी में यदि मान लीजिए आप 10 बार आप उछालते हैं है ना, तो 10 बार उछालते हैं तो प्यारे बच्चों आपका जैसे कि 10 कॉइन्स है उसको 10 बार उछालते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे जहां जहां आपका है n के जगह पे क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सारे पे हम लोग क्या करेंगे 10 कर देंगे है ना। यदि मान लो n का वैल्यू यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 10 हो जाएगा है ना, बोलेगा कि 10 बार उछाला गया तो बताइए 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सब जगह पे n के जगह यहाँ जो n के जगह पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे 10 कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन से कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो है ना। मोस्टली यहाँ जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें कोई प्रोडक्ट बना इतना % डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी निकालिए नॉन डिफेक्टिव का, इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा होगा है ना। सिंपल आपको ये फार्मूला याद रखना प्यारे बच्चों, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए n क्या है नंबर ऑफ ट्रायल, p क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर और x है मतलब आपको जो पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्लियर है ना, मतलब ये x क्या है आपका सक्सेस है। क्लियर है ना, चलिए इसको नोट करेंगे। चलो प्यारे बच्चों हम लोग एक पढ़ते हैं मीन एंड वेरिएंस है ना, ये पूछा जाता है ना। तो आपका मीन और वेरिएंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ जो मीन का फार्मूला आता है इसको हम लोग यहाँ पे मीन को
मीन को जो है एम या म्यू डैश से नोट करते हैं, और ये फार्मूला आपका जो होता है वो होता है आपका एनपी, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितने के बराबर होता है, आपका एनपी के बराबर। एन और पी आपको पता है, एन क्या नंबर ऑफ ट्रायल, पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और दूसरा प्यारे बच्चों जो वेरिएंस होता है, वो वेरिएंस आपका जिसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है एनपी क्यू, ठीक है ना। इस दो फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों मीन क्या होता है आपका एनपी होता है, और वेरिएंस क्या होता है एनपीक्यू होता है। और आपका जो है कभी कभी प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछ देता है मीन का डेरिवेशन, है ना। वेरिएंस का डेरिवेशन आज तक कभी नहीं पूछा और न कभी आप लोग को पूछेगा, ये हायर स्टडी का चीज है प्यारे बच्चों, ये आप स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो आपका मीन का फार्मूला क्या होता है एनपी, और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है एनपीक्यू, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में मीन की चर्चा की गई है, और यहाँ पे हम लोग आप मीन का डेरिवेशन देख लेते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मीन का वैल्यू क्या होता है एनपी। चलिए हम लोग यहाँ पे मीन का फार्मूला प्यारे बच्चों हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। चलो इसको आपने लिख लिया। हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन श्योर आता है आपका मीन और वेरिएंस का डायरेक्ट फार्मूला पूछता है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होगा, क्लियर है ना। तो चलिए, तो जो प्यारे बच्चों डिफिनीशन से, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफिनीशन से हमको पता है, बाय डिफिनीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए क्या अभी बताए थे, पीएक्स बराबर क्या होता है आपका एनपीएक्स, है ओहो सॉरी एनसीएक्स, क्या होता है पी पे पावर एक्स इंटू क्यू पे पावर क्या होता है एन माइनस एक्स, है ना। अब देखिए ये मीन का जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है एम बराबर ये होता है समेशन एक्स का वैल्यू, ये समेशन एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर के एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर के एन तक एक्स इंटू, और ये होता है आपका पी एक्स, क्लियर है ना। ये होता है आपका मीन का फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले में आप देखिए हम लोग रखेंगे पी एक्स का वैल्यू, तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा एक्स बराबर जीरो, ये एन एक्स इंटू पी एक्स का वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा एन सी एक्स, क्या हो जाएगा आपका पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, है ना। क्वेश्चन आता है आपका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ड्राइव कीजिए मीन के लिए फॉर्मूला, इस तरीके से हम लोग करेंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप चलो प्यारे बच्चों इसको हम लोग खोलेंगे, x बराबर जीरो, इस समेशन को रहने दो x इंटू, अब इसको हम लोग एनसीएक्स को खोलेंगे तो प्यारे बच्चों ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस एक्स, क्लियर है ना, फैक्टोरियल n माइनस एक्स। और ये देखिए आपका क्या हो जाएगा p इंटू एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर जीरो, ये n, और ये देखिए आपका x इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, इस x को खोलेंगे ये x इंटू फैक्टोरियल x माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। अब ये x और x कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वन है तो सभी जगह x माइनस वन आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला को प्रूफ करना है, यानी ये m बराबर समेशन x का वैल्यू जीरो n। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है आपका n है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x माइनस वन, है ना। और यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल क्या है प्यारे बच्चों n माइनस, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग n माइनस वन और माइनस x माइनस वन, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, देख लो प्यारे बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है p, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p इंटू पी पे पावर x माइनस वन, ऐसा करेंगे, क्लियर है ना। थोड़ा सा जगह कम है, इसको ऊपर ही लिख लो प्यारे बच्चों, p इंटू पी पे पावर x माइनस वन इंटू, अब देखिए यहाँ पे q, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। n माइनस वन माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा x माइनस वन, ऐसा हम लोग लिखेंगे, है ना। अब देखिए जब ऐसा लिखेंगे, अब ये इसको ऐसा लिखने के बाद प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे इस n को भी हम लोग अब क्या करते हैं, आपका इसको लिखेंगे समेशन x बराबर क्या जीरो, और ये आपका n,
अब देखो इस n को हम लोग खोलेंगे तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, क्लियर है ना, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल x माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है ना। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, p इंटू पी एक्स माइनस वन इंटू क्यू पे पावर देखो n माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा x माइनस वन, क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ से n और p को हम लोग बाहर कर देंगे, np बाहर, समेशन के अंदर आपका बचेगा x बराबर 0 से लेकर के n फैक्टोरियल n माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल x माइनस वन, है ना, इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, क्लियर है ना, और माइनस क्या हो जाएगा x माइनस वन, क्लियर है ना। बस जो है उस चीज को लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा p पे पावर x माइनस वन इंटू क्यू पे पावर n माइनस वन माइनस x माइनस वन, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों आपका क्लियर है। अब इसको कंपेयर कीजिए तो ये इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका वैल्यू होता है p प्लस क्यू, है ना, पे पावर n माइनस वन, है ना। इसके वैल्यू को आप कंपेयर, जैसे कि मान लो यहाँ पे जब हम लोग बाइनोमियल की बात करेंगे तो बाइनोमियल में देखिए आपका px बराबर क्या था ncx px पे पावर qn माइनस एक्स था ना। उसी तरह से यहाँ पे ये आपका ये जो बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा ये बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है आपका, इसको जब हम लोग सॉल्व करते तो ये np इंटू पी एक्स प्लस क्यू पे पावर n माइनस वन के बराबर, किसके बराबर होता है, ये किसका एक्सपेंशन है, p प्लस क्यू पे पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन है। और आपको पता है p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, p प्लस क्यू का वैल्यू आपका अभी जस्ट हम बताए थे 1 होता है, तो यानी आप देखें ये क्या हो जाएगा आपका np इंटू वन, तो यानी आपका देखिए मीन बराबर क्या निकल गया np, क्लियर है ना। तो ये जब सॉल्व होता है तो ये कंपेयर करोगे प्यारे बच्चों तो ये चीज आपका क्या होता है px प्लस क्यू, ये आपका बाइनोमियल, इसको जब एक्सपेंड हम लोग करते हैं बाइनोमियली, बाइनोमियल आपका थ्योरम पढ़े होंगे आपने, बाइनोमियल जो आपका थ्योरम वहां पे पढ़े होंगे, तो आपका जब इसको हम लोग खोलेंगे, इसको जब खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे p प्लस क्यू पे पावर n माइनस वन, और p प्लस क्यू का वैल्यू आपका क्या होता है 1 होता है, तो चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना सिंस p प्लस क्यू बराबर 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यानी आपका जो मीन है वो क्या निकल गया m बराबर np। यदि मान लीजिए आपका डेरिवेशन पूछता है तो आप इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, अब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम आपको अभी जस्ट थ्योरी में बताए थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 60 विल लाइव अप टू 70, है ना, इज 0.65। मतलब एक आदमी जिसका उम्र कितना है 60 साल है, वो 70 तक जीना चाहता है, उसकी 70 तक जीने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी वो कितना है 0.65, है ना। ये बात समझ में आई, मतलब कोई आदमी है जिसका उम्र 60 साल है, वो 70 साल तक जिएगा, उसका जीने की जो प्रोबेबिलिटी है, लाइफ मतलब जीने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 0.65। कह रहा है कि आउट ऑफ 10 में कितने आदमी में देखा जा रहा है, 10 आदमी में, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल कह सकते हो, यहाँ पे 10 आदमी में हम लोग देख रहे हैं। यानी यहाँ पे n का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है, स्मॉल n का वैल्यू 10 दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 7 विल लाइव अप टू 10। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 7 आदमी 70 साल तक जीना चाहिए, है ना, उसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आप बताइए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p की वैल्यू कितना दिया हुआ 0.65। तो प्यारे बच्चों q यानी आपका फेल्यूर कितना हो जाएगा 1 माइनस p, यानी ये देखिए 1 माइनस 0.65 यानी कितना हो जाएगा 0.35, है ना, p और q का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना, पहला निकालना प्यारे बच्चों, पहला निकालना कि एटलीस्ट 7। एटलीस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों x ग्रेटर एन इक्वल टू 7, है ना। कम से कम आपका 7, उससे अधिक कितना 10 हो सकता है, क्योंकि 10 ही मेन पे किए, तो यानी ये बराबर इसको आप लिख सकते हो p7, मतलब p x बराबर 7 प्लस
पी एक्स बराबर 8 प्लस, है ना, क्या हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर 9 प्लस क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर 10। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये सारी जुड़ जाएगी। क्लियर है ना। तो चलिए अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे तो प्यारे बच्चों देखो फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एनसीएक्स, है ना, फार्मूला भी लिख लेंगे, है ना। एनसीएक्स क्या हो जाएगा पी पे पावर एक्स इंटू क्यू पे पावर एन माइनस एक्स। क्लियर है ना। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा एनसीएक्स इंटू पी पे पावर एक्स इंटू क्यू पे पावर एन माइनस एक्स प्लस एनसीएक्स पी पे पावर एक्स इंटू क्यू पे पावर एन माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एनसीएक्स इंटू पी पे पावर कितना हो जाएगा आपका x इंटू क्यू पे पावर n माइनस एक्स और सभी में रख दो। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है 10, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 7, क्या हो जाएगा p यानी 0.65 इस पे पावर कितना 7, q यानी 0.35 इस पे पावर कितना 10 माइनस 7 यानी 3। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। प्लस देखिए क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10c8 0.65 इस पे पावर कितना 8 और 0.35 इस पे पावर कितना 2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा प्लस 10c9, ठीक है ना, 10c9 इस पे क्या हो जाएगा p यानी 0.65 और इस पे आप पावर कितना लोगे 9 और इंटू 0.35 इस पे पावर कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया यानी आपका 1 और आपका प्लस 10c कितना आपका 10c है ना, ये हो जाएगा 0.65 इस पे पावर कितना 10 और इस पे आपका क्या हो जाएगा 0.35 इस पे पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 0। क्लियर है ना। अब इसको हमको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पे एक जानकारी के लिए दिया आपका NCX इसको हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल n माइनस एक्स। इसको आप याद रखेंगे, आपने बायनोमियल में पढ़ा होगा फैक्टोरियल, है ना। क्लियर है ना। तो अब यहां से सारे वैल्यू को हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे निकाल लेंगे, जिसके लिए आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे चलिए देखो तो क्या हो जाएगा। चलिए तो यानी आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा पी एक्स ग्रेटर देन 7। तो प्यारे बच्चों आपका पहला टर्म है, इसको खोलेंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 यानी 3। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 0.65 इसका क्या हो जाएगा आपका पावर 7 इंटू 0.35 इस पे पावर कितना 3। दूसरे को खोलेंगे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको 0.65 इस पे पावर 8 और 0.35 इस पे पावर कितना 2 प्लस तीसरे को खोलेंगे देखो तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 0.65 इस पे पावर कितना 9 इंटू 0.35 इस पे पावर कितना हो जाएगा 1। चौथा को खोलेंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 0 और ये हो जाएगा 0.65 पे पावर 10 और इसका वैल्यू 1, है ना। प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये देखो इसके साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हम लोग प्यारे बच्चों अब इसको खोलेंगे, है ना, यानी तो आप डायरेक्ट कैलसी से सॉल्व कर लो या नहीं तो प्यारे बच्चों आप इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है ना। चलिए हम मिटा देते हैं क्वेश्चन, आप लोग तो लिख ही लिए होंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग खोलेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा इक्वल टू फैक्टोरियल 10 को खोलेंगे तो देखिए 10 क्या हो जाएगा 10 9 8 यहाँ पे फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 कितना होगा 3 2 1। क्लियर है ना। ये देखिए 0.65 पे पावर 7 इंटू 0.35 पे पावर 3, ये देखो कट गया। ठीक है, उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका प्लस दूसरा टर्म
जब इसको खोलेंगे फैक्टोरियल 10 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 9 और फैक्टोरियल 8 रहने दो, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2 आपका 2 होता है, ये और ये कट गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0.6 पे पावर 8 और आपका 0.3 पे पावर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है ना। इस 2 से हम लोग काट सकते हैं, यहां से 3 तिया 9 और ये आपका 4। क्लियर है। यहां से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखिए तीसरे को खोलेंगे हम लोग, तो प्यारे बच्चों तीसरे को जब खोलेंगे तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9, ये कट गया, ये हो जाएगा 0.65, इस पे पावर कितना 9 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.35। क्लियर है ना। और आपका ये लास्ट वाला प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा 0.65 पे पावर 10। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेंगे। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आपका कितना आ रहा, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला टर्म है आपका देखिए तो आपका ये कितना आ रहा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे यहां से कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये आ जाएगा 10 तिया 30, 30 गुना 4 तिया 12, 30 गुना 4 यानी 120 है ना, 120 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचेगा, मल्टीप्लाई 0.65 पे पावर कितना 7 मल्टीप्लाई 0.35 पे पावर 3, ठीक है ना, प्लस दूसरा टर्म यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 गुना 9 कितना हो जाएगा 45 है ना, और ये मल्टीप्लाई कर दो, इसमें नीचे में कुछ नहीं बचेगा 0.65 पे पावर 8 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 0.35 पे पावर 2, ठीक है ना। दूसरे में देखिए आपका कितना हो जाएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.65 पे पावर 9 और मल्टीप्लाई 0.35, ठीक है ना, प्लस 0.65 पे पावर 10। इस सारे को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। आप देखोगे जब आपका क्वेश्चन करवाएंगे हम, आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आता है बहुत ही छोटा क्वेश्चन आता है, 120 गुना 0.65, इस पे पावर कितना लेना है 7, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 0.35, इस पे पावर लेना है आपका 3, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस कर देना है 45 मल्टीप्लाई 0.6 पे पावर कितना लेना 8 और आपका मल्टीप्लाई 0.35 पे पावर कितना लेना है 2, उसके बाद प्लस 10 मल्टीप्लाई कितना करना 0.65 पे पावर कितना लेना है 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 0.35, ठीक है 0.35, उसके बाद प्लस कितना करना प्यारे बच्चों 0.65 पे पावर कितना 10, ठीक है। जब ये करोगे तो ये आंसर आपका आ रहा है 0. तो यानी आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.5138। क्लियर है। यानी प्यारे बच्चों आपकी प्रोबेबिलिटी एक्स एटलीस्ट 7 आदमी 70 साल से ज्यादा आपका जिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 0.5138 इज अ आंसर, है ना। इस तरीके से आप पूछ सकते हो। इसमें 3 क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो अब का रहा दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों था एग्जैक्टली 9, है ना, एग्जैक्टली 9 था। आपने इसको नोट कर लिया। एग्जैक्टली का मतलब होता है वही, है ना, जितना बोला जा रहा है उतना ही। एग्जैक्टली 9 यानी प्यारे बच्चों दूसरा एग्जैक्टली 9 मतलब क्या, पी एक्स बराबर 9 रखेंगे। फॉर्मूला आपका होता है एनसीएक्स, यानी क्या हो जाएगा 10C9। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, इस पे पावर प्यारे बच्चों 9 इंटू 0.35, इस पे पावर कितना 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 0.65, इस पे पावर 9 मल्टीप्लाई 0.35,
इसको सॉल्व करो, इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9, क्लियर है ना, 0.65, इस पे पावर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.35, ये देखिए कट गया, यानी हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.65, इस पे पावर कितना 9 गुना 0.35। इसको आप सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, है ना। जब प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है 10 मल्टीप्लाई 0.65 पे पावर कितना 9, ठीक है, 10, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 0.35, जब इसको करोगे ये वैल्यू आ रहा है 0.0725, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 0.0725, है ना, यानी पी एक्स बराबर 9 का वैल्यू हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसी में हम लोग कर रहे हैं। चलो, तो बहुत आसान होता है, यदि आप एक दो क्वेश्चंस करोगे तो आप देखोगे बहुत आसानी से आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया। चलो, अब तीसरा क्वेश्चन है कि एटमोस्ट, है ना। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्या है कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एटमोस्ट 9 विल लाइव अप टू से, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, एटमोस्ट एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 आदमी आपका, यानी आप कह सकते हो P है x लेस एंड इक्वल टू 9, क्लियर है ना। या तो आप 0 से लेकर के, है ना, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक निकाल लो, क्लियर है ना। या नहीं तो, क्योंकि वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, या नहीं तो हम लोग ऐसा करेंगे 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 9, ये बात आई समझ में। या इसको आप लिखोगे 1 माइनस पी एक्स बराबर 10, ये करके निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब x बराबर 10 इसमें से घट जाएगा, तो ये किसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 9 से, 9 और 9 से कम वाले का, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाता है NCX, यानी क्या हो जाएगा 10, है ना, 10C10, P यानी कितना 0.65 पे पावर 10 और आपका 0.35 पे पावर कितना 0, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस, इसकी वैल्यू हो जाती है फैक्टोरियल 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 0.65 पे पावर कितना हो जाएगा 10, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.65 पे पावर कितना 10, यानी ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.9865, कितनी आ रही प्यारे बच्चों 0.9865, क्लियर है ना। ये हो जाएगी किसकी प्रोबेबिलिटी x लेस एंड इक्वल टू 9 की, क्लियर है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम का करवाते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, करा कि ए अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। करा कि एक कोई कॉइन है, अनबाइस्ड कॉइन है, जिसको कितना बार उछाला गया है जी, इज टॉस 5 टाइम्स, 5 बार उछाला गया है, तो कह रहा है कि कम से कम कितना 3 हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और दूसरा है एटलीस्ट 4 हेड, और पहला है कि आपका 3 हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और दूसरा है एटलीस्ट 4 हेड। एटलीस्ट कहने का मतलब है आपका कम से कम कितना आना चाहिए 4 हेड, है ना। तो हमको 5 टाइम्स उछाला गया है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा, कितना बार उछाला गया है, 5 बार उछाला गया है, तो n का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 5 है। आप बताइए यहाँ पे कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हेड आने की जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो कितना होता है 1/2, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, इसको आप 0.5 लिख सकते हो, क्लियर है ना। आप देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है कि 3 हेड्स का मतलब होना चाहिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए 3, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पे px का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है NCX, है ना, और ये क्या होता है आपका p पे पावर x इंटू q पे पावर n माइनस x, ये होता है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्लियर है। ये बात आप समझ में आ रहे हैं, सारे के सारे आपका
जो है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है ना, और आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बहुत ज्यादा आपका लार्ज नहीं है, 5 है ना, 5, 10, 20 इस तरह से रहे तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आराम से लगा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपका नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा हो, 100 हो, 200 हो, 10 हो, इस तरह से हो, तो वहां पे हम लोग बाइनोमियल से सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमको चाहिए 3 है, यानी x का वैल्यू प्यारे बच्चों 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे n का वैल्यू है 5c3, p का वैल्यू है 0.5, इस पे पावर कितना 3, और q का भी वैल्यू कितना 0.5, इस पे पावर n माइनस x, यानी क्या हो जाएगा 2। क्लियर है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, अब देखो ये क्या हो जाएगा 0.5 पे पावर कितना हो जाएगा 5। इसको प्यारे बच्चों सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करो तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपका x इक्वल टू 3, यानी 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 5 को लिखेंगे फैक्टोरियल 5 को हम लोग खोलेंगे कि 5 4 ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 प्यारे बच्चों कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.5, इस पे पावर कितना 5। अब यहाँ पे ये कट गया, 2 से ये चला गया, यानी 10 गुना 0.5 पे पावर 5। क्लियर है ना, इसको आप सॉल्व कर लो, देखो तो प्यारे बच्चों कितना आएगा ये, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.5 पे पावर कितना आपका 5। ठीक है, ये आ रहा है, ओहो 1 मिनट, 10 मल्टीप्लाई 0.5 पे पावर 10 सॉरी 5। ठीक है, तो ये आ रहा 5/16, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी प्यारे बच्चों p x बराबर 3, यानी 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/16। क्लियर है, बात आई समझ में। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा में क्या बोला, एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड है ना, ये तो आपका ए नंबर था प्यारे बच्चों, तो बी नंबर एटलीस्ट 4 हेड का मतलब अभी जस्ट हम एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम, मतलब x का वैल्यू आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, कम से कम 4, उससे अधिक हो सकता है। अधिक कितना होगा, 5 ही बार ना आप कर रहे हो जी, 5 टाइम्स तो 5 बार हेड होगा। क्लियर है ना, तो देखिए तो यानी इसको आप लिख सकते हो p x बराबर 4 प्लस क्या हो जाएगा x बराबर 5। क्लियर, चलिए चलिए अब हम इसको निकालेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे, क्या होता है NCX, n का वैल्यू प्यारे बच्चों 5 है, x का वैल्यू n तो 5c4, p का वैल्यू कितना 1/2 पे पावर ये हो जाएगा 1/2, इस पे पावर कितना 5 - 4 1। क्लियर है ना, प्लस इसको देखिए 5c5 1/5 सॉरी 1/2 पे कितना पावर 5 और 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 0, वो तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5c इसको खोलेंगे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा 1/2 पे पावर कितना 5, और ये देखिए आपका 5c5 आपको पता है 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है ना, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, जैसे प्यारे बच्चों आप सॉल्व करोगे, चलिए इधर आपने नोट कर लिया, तो जैसे देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी आपका p ये x ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसको खोलिए 5 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 कट गया, ये हो जाएगा 1/2 पे पावर 5 है ना, प्लस 1/2 पे पावर 1/2 पे पावर 5। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों 1/2 पे 5 यानी 1/32, 2 पे पावर 5 कितना होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 है ना, 1/32 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, मतलब 1/2 पे पावर यहाँ पे बचेगा आपका 5 प्लस यहाँ पे बचेगा 1, यानी आपका प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर है ना, देखो यहाँ पे ये कट रहा है क्या, यदि इसको आप काटोगे तो प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा 3/16 है ना, ये आ जाएगा 3/16। क्लियर है ना, तो यानी इस तरीके से आपका एटलीस्ट आपका 4 हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/16 इज आंसर है ना। देखो कितना आसान है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बाइनोमियल से हम लोग बहुत आसान क्वेश्चन आपके लेवल पे आते हैं प्यारे बच्चों। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, ए डाइस इज टॉस 5 टाइम्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 5 शो अप एटलीस्ट 5 टाइम्स। आपको पता है डाइस है ना, उस पे कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये डिजिट छपे होते हैं। कह रहा है कि एक डाइस है, उसको कितना बार टॉस किया गया, कितना बार उछाला गया, तो 5 बार उछाला गया। तो कह रहा है कि 5 दिखेगा कम से कम कितना बार, 3 टाइम्स। 5 शो अप एटलीस्ट 3 टाइम है ना, 5 3 बार कम से कम दिखेगा है ना, 3 बार कम से कम, उससे अधिक आपका 5 बार दिख सकता है, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों आपको निकालना है। इतना पता है, क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका ये डाइस जो है आपका 5 टाइम्स क्या किया, टॉस किया गया, तो यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, 5 है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बताइए 5 कोई भी डाइस में कोई भी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, 1/6 होती है, तो आपको पता है। उसमें डाइस में कोई भी डिजिट, जैसे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, 1/6 होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। तो 5 आने की यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा, 1/6। क्यू का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 - 1/6 यानी क्या हो जाएगा, 5/6। ये बात आई समझ में, ये समझ में आ गया। क्योंकि डाइस पे प्यारे बच्चों आपका डिजिट होता है 1 2 3 4 5। क्लियर है ना, एक बार रोल करेंगे तो कोई पूछेगा 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, तो 1/6 है ना। सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बराबर होती है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है ना। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए आपके पास, तो हमारे पास अब फॉर्मूला अब कह रहा है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स। एटलीस्ट का मतलब अभी हम समझाए थे, x ग्रेटर एन इक्वल टू क्या होगा, 3। अब इसका मतलब होता है px बराबर 3, ठीक है ना, प्लस px बराबर क्या 4, p प्लस px बराबर कितना 5। इतना ही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि 5 टाइम्स ही आपको उछाला गया। अब सारे का वैल्यू रखेंगे, बताइए एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5c3 है ना। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 1/6, इस पे पावर कितना 3, और ये हो जाएगा 5/6, इस पे पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना। प्लस ये देखो आपका क्या हो जाएगा 5c4, ये हो जाएगा 1/6 पे पावर आपका 4, और ये हो जाएगा 5/6 पे पावर कितना आपका 1, प्लस ये हो जाएगा 5c5, ये हो जाएगा 1/6 पे पावर 5, और 5/6 पे पावर 0, वो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/6 पे पावर 0। क्लियर है, n - x होता है। अब इस सारे को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। ये देखिए आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/6 है ना, 1/6 पे पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 5/6 पे पावर, यानी इसको हम लोग एक बार मल्टीप्लाई ही कर दो प्यारे बच्चों, 25 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका प्लस फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा 1/6 पे पावर आपका 4, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। चलो, और यहाँ पे देखिए 5c5 1 होता है, ये आपको पता है। 1 मल्टीप्लाई 1/6 पे पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखो तो क्या हो जाएगा ये, तो यानी आपका, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखो आपका px ग्रेटर एन इक्वल टू 3 है ना, फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे, 5 इंटू 4 है ना, और फैक्टोरियल 3 यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 3 है ना। चलो लिख ही देते हैं, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, इससे 2 ये कट गया, 2 दूना 4। क्लियर है ना। ये आ जाएगा आपका 1/6 पे पावर 3, 25 बटा कितना 36, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 है ना, फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपका देखो कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6 पे पावर, देखो यहाँ पे 4 है, एक और आएगा तो 6 पे पावर 5 कर देते हैं नीचे, कोई दिक्कत है ना, ये कर लेंगे। और प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1/6 पे पावर कितना 5। क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ पे एक चीज देखिए आपका 6 के 36, यानी 1/6 पे पावर 5 ये कॉमन आ जाएगा है ना, और आपका
क्या क्या कॉमन आ सकता है। चलो 1/6 पे पावर 5 प्यारे बच्चों हमने कॉमन कर लिया सबसे। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 10, देख लो यहाँ पे 5 दूना 10 और 10 गुना कितना 25, ठीक है। और यहाँ पे आपका बच जाएगा प्यारे बच्चों आपका 5 गुना 5 यानी 25 और यहाँ पे बच जाएगा +1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करते हैं, यानी आपका 10 × 250 प्लस आपका 25 × 26, ठीक है ना। ये डिवाइडेड बाय 6 पे पावर कितना 5, ठीक है प्यारे बच्चों। जब इसको करोगे ये आपका आ रहा 0.035 जब इसको प्यारे बच्चों आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा 0.03549। क्लियर है ना। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्लियर है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.03549। क्लियर। इसको आप किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, कम से कम आपका 3 टाइम्स 5 दिखना चाहिए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन देता है वो 4 नंबर में प्यारे बच्चों देता है। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप बी का क्वेश्चन है ये, है ना, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि 10% ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट ऑफ टू बी डिफेक्टिव। कह रहा है कि कोई आपका कंपनी है जो क्या बनाती है, स्क्रू बनाती है, उसमें से 10% क्या है आपका डिफेक्टिव निकलता है। 10% ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट ऑफ टू बी डिफेक्टिव, है ना, उसमें डिफेक्टिव निकल जाता है, ठीक है ना। फाइन 10% स्क्रू मतलब डिफेक्टिव 10% कहने का मतलब है वो आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है किसका, डिफेक्टिव का, है ना। कितने परसेंट, 10%, है ना। मान लो 100 स्क्रू है तो उसमें 10% यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी डिफेक्टिव की 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपका कह रहा है कि आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सैंपल ऑफ 10 स्क्रू। तो कह रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी निकालिए यदि हम लोग 10 स्क्रू लेते हैं सैंपल के रूप में, 10 स्क्रू चूजन एट ए रैंडम, 10 स्क्रू रैंडम आप उसमें से निकालते हो। कह रहा है कि उसमें से एग्जैक्टली बाय 2 विल बी डिफेक्टिव। तो उस 10 में से 2 आपका डिफेक्टिव होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये आपको प्यारे बच्चों फाइंड आउट करके बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ रहा होगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी हमको डिफेक्टिव का निकालना है। तो बताइए यहाँ पे यदि पी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, ये क्या दिया हुआ 10%, यानी इसका मतलब हो गया 10/100 यानी क्या हो जाएगा आपका 1/10 यानी प्यारे बच्चों 0.1। क्लियर है ना। तो अब Q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0.9। ये बात समझ में आ गई है ना। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.9। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना स्क्रू में हमको देखना है 10 में, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। आप प्यारे बच्चों आपको निकालना है px का वैल्यू एग्जैक्टली बाय 2। तो 2 यानी क्लियर है ना। तो फॉर्मूला होता है NCx p पे पावर x और q पे पावर कितना होता है n-x। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आपका n का वैल्यू कितना 10c2 है ना। p का वैल्यू देखिए 0.1, इस पे पावर कितना हो जाएगा 2 और आपका 0.9 इस पे पावर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका n-x यानी कितना हो जाएगा 8। सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन समझना है। बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो सोल्यूशन कितना है 2 से 3 लाइन में। तो यानी यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, निकाल देंगे आपका x बराबर 2। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0.9 का पावर 8। इसको हम लोग खोलेंगे 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 8 कैंसिल, 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 पे पावर 8, है ना। इसको काट कर देंगे कितना हो जाएगा 9×5 = 45 गुना 0.1 का स्क्वायर गुना 0.9 का पावर 8, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ रहा है 45 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.9, है ना, इस पे पावर कितना है 8 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपका आएगा
1937। क्लियर है ना, यानी आपकी कम से कम एग्जैक्टली 2 आपका डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 0.1937। इसको परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी 19.37 कितना हो जाएगा परसेंट। क्लियर है ना, इस तरह से प्यारे बच्चों आप आंसर कर सकते हो। ये तो हमने देखा कि बाइनोमियल में एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, दूसरा एक आता है प्यारे बच्चों आपका फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ना, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपका इस पैटर्न का आता है और बहुत ही आसान होता है ना, जिसमें आपको लिख करके आएगा फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डेटा एंड कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, है ना। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, कह रहा है कि 4 कॉइन आर टॉस्ड 100 टाइम्स। 4 सिक्का है जिसको कितना बार टॉस किया गया है, 100 टाइम्स आपको टॉस किया गया है ना, एंड फॉलोइंग वाज ऑब्टेन। और 4 कॉइन को हम लोग 100 बार उछालते हैं तो हमको ये मिलता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को, इस टेबल को आप समझिए, कह रहा है कि फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए डेटा एंड कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ है ना, तो ये आपका नंबर ऑफ है, 0 हेड आया उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है, ठीक है ना। 1 बार हेड आया उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 29 है। 2 बार हेड आया उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 36 है। और 3 बार हेड आया प्यारे बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 25 है। और 4 बार हेड आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 5 बार, है ना। मतलब 4 बार हेड आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है। क्लियर है ना। इस तरह का यदि प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और कह रहा है कि फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन को, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ हेड यानी ये x दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी यानी आपका ये f दिया हुआ। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसको आप जोड़ लेंगे, यानी समेशन एफ इसको आप जोड़ोगे प्यारे बच्चों। जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि आपका 100 टाइम्स ही इसको टॉस किया गया। आप जोड़ के भी देख लो कितना आ जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे XF निकालेंगे। क्या हो जाएगा x इंटू एफ निकालेंगे, या FX या इंटू XF, एक ही बात है प्यारे बच्चों। देखिए आपका 0 गुना 5 0, 29 गुना 1 कितना हो जाएगा 29, 36 गुना 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 72, 25 गुना 3 कितना हो जाएगा 75, और आपका 4 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 20। अब इन सारे का सम ले लेंगे हम लोग, समेशन ले लेंगे प्यारे बच्चों, यानी समेशन क्या हो जाएगा आपका समेशन XF, है ना। समेशन XF ले लो, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ लेंगे। जब इसको आप जोड़ोगे देखो तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ रहा है 29 प्लस 72 प्लस कितना हो जाएगा आपका 75 प्लस आपका 20, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 196, ठीक है ना। इसको इतना आपने कर लिया। अब देखिए अगला जो हम लोग टेबल बनाएंगे प्यारे बच्चों, अगला आप टेबल नहीं बनाना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे मीन यानी x बार, है ना, ये होता है समेशन, है ना, ये होता है समेशन XF या FX, समेशन FX डिवाइडेड बाय समेशन कितना आपका F। इसको याद रखिएगा, ये x बार यानी मीन, है ना, ये सारे ऑब्जर्वेशन का ये कितना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 196 बटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये हो जाएगा 1.96, यानी आपका ये x बार कितना निकला आपका x बार इक्वल टू 1.96। और अभी हम आपको बताए थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्यारे बच्चों मीन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है n इंटू पी। अब देखिए यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ क्या n क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होता है प्यारे बच्चों ट्रायल, यानी सॉरी n का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों लेंगे, आपका कितना है, ये 4 कॉइन है ना, 4 कॉइन्स आर टॉस, 4 कॉइन, तो यहाँ पे n का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, आप देखो यहाँ पे आप ऐसे देख लो ना 0 1 2 3 4, क्लियर है ना। 4 मतलब आपको इस 0 को छोड़ देना है, तो 1 2 3 4, क्लियर है ना। तो यानी आपका ये 4 हो जाएगा। p का वैल्यू हमको नहीं पता, इक्वल टू 1.96, यहाँ से p बराबर हो जाएगा 1.96 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए तो वैल्यू निकाल करके प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, जैसे आप इसको वैल्यू निकालेंगे ये आपका हो जाएगा है 0.49, कितना आ जाएगा 1.96 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 4,
यानी ये हो जाता है आपका 49 डिवाइडेड बाय 100, यानी पी का वैल्यू आ गया 0.49। जब ये पी निकल गया तो प्यारे बच्चों क्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.49 यानी 0.51। क्लियर है ना? तो ये पी और क्यू आपका निकल गया है ना। चलिए 4 कॉइन आर टॉस 100 टाइम्स, है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे आप। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो जब भी आप ये स्मॉल n का प्यारे बच्चों वैल्यू लोगे तो ये x का देखोगे, ठीक है ना। x में देखोगे, टेबल में देखोगे कि ये लास्ट डिजिट क्या आ रहा है। क्लियर है ना। यदि यहाँ 0 से शुरू होगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे हम लोग ये इंटरवल देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरह से देखना है। चलिए तो ये आपका निकल गया। अब हम लोग को निकालना है। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए अभी हम जानते हैं फॉर्मूला। जस्ट हम आपको बताइए, आपका px के लिए फॉर्मूला होता है ncx p पे पावर x इंटू क्यू पे पावर n माइनस x, होता है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए तो हमको अब निकालना है इसी टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब 0 हेड होगा। यानी बताइए आपका x बराबर जब 0 है ना 0 बार हेड आएगा, उसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 4c0। p का वैल्यू कितना निकल गया प्यारे बच्चों 0.49। इस पे पावर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। और आपका क्यू का कितना 0.51। इस पे पावर कितना हो जाएगा n में 4 माइनस 0 4। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 4c0 यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4, ये कट गया है ना। ये आपका हो जाएगा 0.49 और इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई 0.51 पे पावर 4, इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसको जब कैलकुलेट करोगे ये कितना वैल्यू आ रहा है, जैसे प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे देखिए ये कितना आएगा 0.51 है ना। और इस पे पावर कितना 4, ठीक है। ये आपका आ रहा है 0. ये आ रहा आपका 0.067 0.0676, ठीक है ना। उसी तरह से आप निकालो, कहां तक निकालोगे। अब देखिए x का वैल्यू कितना 1, यानी क्या हो जाएगा 4c1 0.9। इस पे पावर कितना 1 इंटू 0.51। इस पे पावर कितना आपका 4 में से गया 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, है ना। ये हो जाएगा आपका 0. यहाँ पे 49 लिखाएगा, है ना। 0.49 मल्टीप्लाई 0.51 इस पे पावर 3, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे है ना। ये टेबल का जरूरत है हमको, इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको, देखिए ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 गुना 0.49 मल्टीप्लाई 0.51 इस पे पावर 3, है ना। ये कट गया, यानी हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.49 मल्टीप्लाई 0.51 इस पे पावर कितना हो जाएगा 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्यारे बच्चों। ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 0.49 मल्टीप्लाई 0.51 इस पे पावर कितना हो 3 है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 0.2599, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना। अब देखिए आपका x बराबर 1 पे, अब इसी तरह से आप क्या निकालोगे px बराबर 2 पे, क्या हो जाता है आपका 4c2 आपका 0.49 इस पे पावर 2 0.51 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 2। इसको करेंगे फैक्टोरियल
ये आपका फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 0.49, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.51 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। बस आपको उस फार्मूले में रखते जाना है, इसको सॉल्व कर लो। आपका ये हो जाएगा 4 3 फैक्टोरियल 2 गया डिवाइडेड बाय नीचे में 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.49 है ना गुना 0.51। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आपका ये कट हो जाएगा 2, यानी देखिए हम लोग कर रहे हैं 6 मल्टीप्लाई 0.49 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.51 इसका भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। जब इसको करोगे प्यारे बच्चों ये आएगा 0.3747, ठीक है। ये सारे वैल्यू को अभी आपको निकालना है। कहां तक निकालोगे आप, 2 तक निकाल लिए, 3 और 4 बचा हुआ है। चलिए ऊपर आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू लिखते जाते हैं, क्योंकि ये पी एक्स पे आपका पी एक्स बराबर 0 पे वैल्यू आ रहा है कितना 0.00676, ठीक है ना। और x बराबर 1 पे कितना आ रहा है आपका 0.2599, क्लियर है। और आपका प्यारे बच्चों x बराबर 2 पे अभी देखिए x बराबर 2 पे आ गया 0.3747, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे, चलो इसको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं x बराबर 3 पे, है ना। x बराबर 3 पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, जब x बराबर 3 पे बात करेंगे यानी आपका p x बराबर आपका 3, यानी क्या हो जाएगा आपका 4c3 0.49 पे पावर 3 इंटू 0.51 पे पावर कितना 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, है ना। नीचे में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, है ना। 0.49 मल्टीप्लाई इस पे पावर 3 मल्टीप्लाई 0.51। अब इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल 3 ऊपर ऊपर चला जाएगा, 4 गुना 0.49 इस पे क्या हो जाएगा आपका 3 गुना 0.51, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.49, है ना। 0.49 इस पे पावर कितना है 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम लोग 0.51 से, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2400, ठीक है। ये निकल गया x बराबर 3। इसी तरह से प्यारे बच्चों x बराबर 4 पे भी हम लोग निकालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो हमारा x बराबर पी एक्स बराबर आपका 4 पे ये हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 4c4 0.49 इस पे पावर कितना 4 और आपका मल्टीप्लाई 0.51 पे पावर कितना 0.51 पे पावर 0, है ना। इसका वैल्यू 1 यानी 0.49 पे पावर कितना 4, इसको हम लोग कर लेंगे, यानी 0.49 इस पे पावर कितना कर लो 4 कर लो प्यारे बच्चों। ये आपका आ रहा है 0.057, है ना 6, क्लियर है ना। अब देखिए सभी पे आ गया, है ना, ये नंबर ऑफ हेड। अब देखिए ये जो आपका ये जो दिया हुआ था नंबर ऑफ हेड फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या था, हम जो आपका एक्सपेरिमेंट किए उसके आधार पे था। अब ये जितने सारे निकले हैं ये इससे हम लोग थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, तो आप बताइए 4 कॉइन है, उस 4 कॉइन को आपको 100 टाइम्स क्या किया जाता है, उछाला जाता है। तो आप देखिए हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे देंगे। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी देंगे, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, है ना, ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे f, x का वैल्यू तो वही रहेगा प्यारे बच्चों 0 1 2 3 4, क्लियर है ना। अब फ्रीक्वेंसी देखो 0 पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितना निकली है 0.0676, 100 टाइम्स आपको क्या किया गया, उसको टॉस किया गया, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका कितना हो जाएगा 6.76। इसको राउंड फिगर में हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा
7, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे क्या था 5 आया था। क्लियर है ना। उसके बाद 1 पे देखो कितना आ जाएगा, x बराबर 1, इस पे 25.99 है, इसमें भी 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 दशमलव कितना हो जाएगा 99, यानी इसको लिख सकते हो 26। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 26, जबकि आपका इसमें कितना था 29। ये अप एंड डाउन होगा। क्लियर है ना। अब देखिए आपका x बराबर 2 पे कितना 37.47 है ना, 37.47 को आप लिख सकते हो राउंड फिगर में 37, ठीक है ना। उसी तरह से आपका x बराबर 3 पे कितना निकला 0.4, दिए कितना 100 से गुना करोगे 24, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। तो ये जो प्यारे बच्चों निकला, यही आपका थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से आपको आंसर कर देना। क्लियर है ना, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। एक इस तरह का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, इसको आपको टेबल समझ करके सभी पे वैल्यू पे निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें जितना यहाँ पे बोला गया 100 टाइम्स आपको टॉस किया, 100 से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी दे देंगे। बात आई समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका 2 तरह का क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछता है। उम्मीद करेंगे आपको बायनोमियल समझ में आ गया होगा, और इस पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, थैंक यू।